हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें चित्राली साहब असेंबली में बड़े ही धीमे लहजे में अंदाज में अपनी बात शुरू ही किए थे। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि सूद के बारे में उन्होंने बात की कि अगर ये चेंजेस कर दी गई तो पूरी की पूरी रकम हराम हो जाएगी। अभी उन्होंने बात शुरू ही की थी, लफ्ज सूद आया, स्पीकर साहब की गैरत जागी, डायरेक्ट चित्राली साहब का माइक बंद किया और माइक बंद करने के बाद उनसे लड़ भी पड़े। मैं क्या बात कर रहा हूं आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे। चित्राली साहब जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं दोनों अमेंडमेंट पे बात करूंगा, तरमीमात पे। पहली तो ये है कि जो मुजवजा दफा 171 अलिफ में दफा 4 को हस्ब ज़ैल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी ऐसे जारी करदा बॉन्ड्स की पुख्तगी मुद्दत 3 साल होगी और शरीयत के उसूलों के ताबे होगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने जो बॉन्ड्स मुतारफ कराए हैं उसमें ये 10.5% सूद उस पर लगाया गया है। जनाब स्पीकर, ये शरीयत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है और चूंकि मौजूदा हुकूमत मदीने की इस्लामी रियासत की बात कर रही है तो चाहिए अगर बॉन्ड्स भी वो जारी करते हैं, मुतारफ कराते हैं तो वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हों, और अगर उस पर सूद लगा दिया जाए तो ये असल रकम भी हराम हो जाता है। इसी वजह से हमने ये तरमीम लाया है कि इसमें नंबर 1। थैंक यू शाहजी हमारी प्लीज। जी जी आप प्लीज शाहजी हमारी प्लीज। शाहजी हमारी प्लीज। कैसे नहीं हो सकता? आप मुझे वहां से तो नहीं इंस्ट्रक्ट करें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। शाहजी हमारी प्लीज। सर अगर आप अब आपने इस वीडियो में देखा कि चित्राली साहब ने न किसी को बुरा भला कहा, न किसी के साथ कोई बदतमीजी की, न कोई गाली दी। एक आम सी बात बता रहे थे, एक चेंजेस की बात बता रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब को याद आ गया कि मैं तो पिछले महीने मैनचेस्टर चक्कर लगाकर आया हूं, मेरे ही शहर मैनचेस्टर, और उनको बाकायदा ये डिक्टेट किया गया था कि सूद के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसकी आवाज को दबा देना। और यही तो मौलवियों का मसला है। इसीलिए तो न इनको मौलवी सियासत में अच्छे लगते हैं, न इनको मौलवी मस्जिद में अच्छे लगते हैं, न इनको मौलवी टीवी पर अच्छे लगते हैं। वो टीवी पर आए तो उनका इंटरव्यू सेंसर कर दिया जाता है, वो असेंबली में आए तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो सोशल मीडिया पर आए तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, वो मस्जिद में जाए तो उनको स्पीकर के वॉल्यूम बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मौलवी हक और सच की बात करता है। आप ये भूल जाएं कि ये मौलवी किस पार्टी के हैं। ये बात मैं वादा करके कहता हूं, साफ दिल से कहता हूं, मुझे नहीं पता चित्राली साहब किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी पार्टी से हैं भी या नहीं, लेकिन उनकी बात को मुकम्मल होने देना चाहिए था। यह उनका हक है बोलने का और हमारा हक है जानने का। अगर उनकी आवाज को माइक बंद करके असेंबली में दबा दिया गया है, हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। आप ये वादा करें कि आप इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएंगे और ये क्वेश्चन करें कि आखिर वो बात क्या करना चाह रहे थे। हम सूद के समरात पहले ही देख चुके हैं। सूद का मतलब अल्लाह ताला से जंग करने के बराबर है। यह आपका हक है, आपके मुस्तकबिल की, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह आज बातें की जाती है ना कि इतना कर्जा लिया गया था, उसके बावजूद हमने इतना वापस कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब कुछ सूद था। तो ये सारी लिविंग एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इन चीजों को हल्का मत लें, इनको सोचें, समझने की कोशिश करें। और ये आखिरी बात भी नोट कर लीजिए कि जिस तरीके से उलमा के खिलाफ ब्रेन वॉश करवाया जा रहा है, यही वजह है कि वो हक और सच की बात करते हैं। अगर आपने इमरान खान को वोट दिया है, नवाज शरीफ को वोट दिया है, जरदारी को वोट दिया है, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, करें, मरते दम तक करें, बल्कि मरने के बाद भी सपोर्ट करें, लेकिन खुदारा हक और सच की बात को मुकम्मल होने दिया जाए। आपका ये हक है जानने का, किसी को भी आपने वोट दिया हो, आपका हक है जानने का। आइए हम सब मिलकर ये कैंपेन चलाएं कि हम इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये हमारे जो मगरूर फिरौनियत वाले स्पीकर साहब हैं, इनको थोड़ी सी गैरत, असल गैरत आ जाए और इनकी बात को दोबारा मुकम्मल होने दिया जाए, ताकि कौम ये जानना चाहती है कि क्या चेंजेस की गई हैं और वो क्या बात करना चाह रहे थे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है, इस वीडियो को किसी भी सियासत से बालाताक रहकर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी गैरत में हरगिज कमी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।